इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद महाविकास अघाड़ी के बीच विवाद बढ़ चुका है। कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि वो अपने सहयोगियों के रूप में कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं। रिमांड को गैर कानूनी यानी इलीगल बताया है। अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन यानी 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो ईडी की जो हिरासत है कल वो पूरी हो रही है। ऐसे में वापस उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या उनकी कस्टडी और बढ़ती है या फिर नहीं। और जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश जारी हो रहे हैं और जिसे दिल्ली सरकार के मंत्री मीडिया के सामने ला रहे हैं, उस पर सियासी घमासान तो मचा ही है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे या आदेश या फिर निर्देश जारी कर सकते हैं। इस याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि उन्हें हिरासत में रहते हुए सरकारी आदेश या फिर निर्देश देने से रोका जाना चाहिए। हालांकि इस याचिका की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो हिरासत में रहते हुए कैसे सरकारी आदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि हालांकि इस याचिका की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। और इस बीच आज दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के लिए एक दिन का सत्र बुलाया गया है। यह सत्र तब बुलाया गया है जब अरविंद केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में हैं। सुबह 11 बजे से यह सत्र शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में विधानसभा का यह पहला सेशन होना है। इस दौरान विधानसभा में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त हंगामे के भी आसार हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वो हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयां और मुफ्त टेस्ट पर ताज़ा अपडेट दें। आज स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज विधानसभा की चर्चा का जवाब भी देंगे और सदन को सरकार के फैसलों की बाकायदा इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। और मॉर्निंग प्राइम में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मुरादाबाद से अपना नामांकन भर दिया था और इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी की नेता रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दे दिया गया। यानी कि अब मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रुचि वीरा नामांकन करेंगी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से रुचि वीरा को टिकट देने की पैरवी आजम खान ने जेल से की थी। आजम खान ये चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाया जाए। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने नामांकन भरने के बाद भी मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया। तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ। एसटी हसन काफी अनुभवी नेता है समाजवादी पार्टी के और उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन उनके नामांकन भरने के बावजूद आजम खान की पैरवी पर रुचि वीरा को वहां से एक तरह से टिकट दिया गया है, टिकट काट दिया गया एसटी हसन का। अब वो नामांकन भरेंगे तो इसको लेकर अब जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद से किस तरह से आप देखें कि अब तक का एसटी हसन का सफर कैसा रहा है, क्या कुछ उन्होंने वहां पर पोस्ट जो है वो संभाली हैं और एक बार फिर से उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन उनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया गया। उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। और फिलहाल मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। दावा यह है कि एसटी हसन का टिकट काटने का बड़ा असर भी ऐसे में पड़ सकता है। लेकिन एसटी हसन को टिकट मिलने के बाद भी आजम खान ने मुरादाबाद में कैसे पूरी की पूरी बाजी पलट दी, जरा वो आपको बता दें। 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, उनसे भेंट की थी और ऐसे में दावा है कि आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर अपनी राय अखिलेश यादव को बताई। सूत्रों की माने तो मुरादाबाद से आजम खान ने अपनी करीबी रुचि वीरा को टिकट देने की पैरवी की। उधर एसटी हसन ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर मुरादाबाद से अपना नामांकन कर दिया। इस बीच नामांकन के बाद मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया गया और फिर उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया।
सूत्रों की माने तो आजम खान ने रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो अब आपको बता दें कि पूरा किस तरह से पूरा घटनाक्रम है, कैसे एसटी हसन ने अपना नामांकन भर दिया था मुरादाबाद से, अब उनकी जगह रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया गया, वो नामांकन दाखिल करेंगी, तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ। और ये सब कुछ हुआ है आजम खान की पैरवी के बाद। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एसटी हसन काफी अनुभवी नेता है समाजवादी पार्टी के, अपना नामांकन भर देते हैं और ऐन वक्त पर उनको उनका टिकट कटता है, उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है, वो नामांकन भरेंगी। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। मुरादाबाद और रामपुर सीट दोनों काफी इंटरेस्टिंग हो गया है आम जनता के लिए कि समाजवादी पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतार रही है। देखिए, मुरादाबाद तो साफ हो गया है, रुचि वीरा होंगी चुनावी मैदान में, लेकिन रामपुर सीट आजम खां भले ही सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से आजम खां के कहने पर मुरादाबाद सीट का टिकट एसटी हसन का टिकट काटा गया है, तो आजम खां का कद समाजवादी पार्टी में अभी भी कितना बड़ा है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद एसटी हसन का टिकट कट जाता है। और सूत्र हमारे ये बताते हैं कि आजम खान ने ही पैरवी की थी रुचि वीरा के कि रुचि वीरा को टिकट दिया जाए। इसके अलावा अमित, लेकिन अमित, एसटी हसन जो है वो अपनी बात पे कायम है, अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं हमने उनसे कोशिश की कि हम उनसे बात करें, लेकिन वो फोन पर तो आने को तैयार, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो मुरादाबाद से पीछे हटने वाले नहीं है, यानी यहां घमासान होके रहेगा। बड़ी खबर पंजाब से है। यहां 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। पंजाब में कई जगह पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम रेड कर रही है। एक्साइज कमिश्नर के घर पर भी ये रेड हो रही है। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। जाहिर तौर पे घमासान होकर रहेगा और एसटी हसन, किसी को ये नहीं लगता। मुरादाबाद की कई जनताओं से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से फोन पे बात हुई, उनका साफ साफ ये कहना था कि एसटी हसन अडिग है। वो उनका कहना है कि भले ही पार्टी उनको टिकट ना दे वो, लेकिन वो मुरादाबाद से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब रामपुर लोकसभा पे आइए तो आजम खां चाहते हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आजम खां ने सीधे मैसेज कन्वे किया अखिलेश यादव को, वो भी जेल में। आजम खां चाहते हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव खुद रामपुर लोकसभा चुनाव से लड़े, लेकिन अखिलेश यादव वहां रामपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसे में रामपुर और मुरादाबाद दोनों को लेकर घमासान जारी है।